नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, खुद महादेव ने रचा था ये मंत्र। बहुत ही आसान है ये मंत्र, केवल बोलने मात्र से एक बार में होगी हर परेशानी दूर। तो आइए जानते हैं क्या है ये मंत्र, इसकी रचना कैसे हुई और विधि। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी उनकी छत्र छाया या कृपा मात्र जिस किसी पर भी होती है तो वो मनुष्य स्वयं मृत्यु से भी कभी भयभीत नहीं होता है, इसलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। जिस मंत्र की बात आज हम कर रहे हैं वो मंत्र भगवान शिव ने माता पार्वती के अनुरोध पर रचा है। शास्त्रों में इसकी विशेषता बताई गई है और इसका जाप अगर आप करते हैं और उस वक्त अपने मन में अपनी इच्छा आप सोचते या बोलते हैं तो वो पूरी हो जाती है। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ध्यान रहे, कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग ना करें, उससे आपको दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। ये मंत्र आम बोलचाल की भाषा में है और दिव्य शक्तियों से सिद्ध ये मंत्र है। इसका प्रभाव बहुत ही स्थायी है। इसे कोई भी जाप कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इसे जाप कर सकता है। आइए जानते हैं इस मंत्र की रचना, उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, एक बार अर्जुन शिव का महाअस्त्र पशुपति पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। शिकारी का भेष बनाकर वो धरती पर अवतरित हुए। उसी वक्त एक सुअर वहां से निकल रहा था। अर्जुन ने अपने तीर से उसे मार गिराया। उसी वक्त शिकारी के भेष में शिव ने भी उस पर तीर छोड़ा और इस बात पर बहस शुरू हो गई कि दोनों में से कौन जीता। इस पर पार्वती माता भी शिकारी का भेष बनाकर धरती पर आ गई और भील आदिवासियों के साथ ये सारा जो खेल था वो देखने लगी। भीलों ने उस वक्त मांस बनाया था और माता पार्वती को भी उन्होंने वो मांस दिया। जब युद्ध और भी भीषण होने लगा, दोनों में बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिनके साथ वो युद्ध कर रहे हैं वो स्वयं देवों के देव महादेव हैं। ये बात सुनते ही अर्जुन शिव के चरणों में गिर गए और शिव ने अपने असली रूप में उन्हें दर्शन दिया और उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर पशुपति अस्त्र अर्जुन को दे दिया। पार्वती भी भीलों द्वारा उनको दिए गए सम्मान से बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। ऐसे में उन्होंने उन आदिवासियों को वरदान मांगने को कहा। इस पर शिकारियों ने कहा, माता, भाषा का ज्ञान हमें नहीं है, हम कोई ऐसी भाषा नहीं जानते, ना ही कोई व्याकरण। ऐसे में कोई ऐसा मंत्र हमें दीजिए जिससे हम सरलता से महादेव शिव की भक्ति कर सके और उनकी छत्र छाया पा सके। तभी महादेव शिव ने साबर मंत्र की रचना की। इससे आपको हर मनचाही वस्तु मिल सकती है, क्योंकि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो लौकिक अलौकिक शक्तियां आपके भीतर उजागर हो जाती हैं। आइए जानते हैं इसकी विधि क्या है। दोस्तों, महाकाल कवच जो है, जो लोग वो धारण करते हैं इस मंत्र के उच्चारण से पहले, तो बहुत ही आपको इसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। महाकाल कवच यानी कि अष्ट धातु से निर्मित ये कवच, इसमें विशेषता ये है कि इसमें उज्जैन के महाकालेश्वर की भस्म है, जो कि सभी भस्मों में सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। यहाँ तक कि नागा साधु भी इस भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। ये सारी नकारात्मकता को सोख लेता है, शरीर में पॉजिटिविटी का संचार करता है, शरीर की रक्षा करता है, वहीं कीटाणु, वायरस आदि से भी बचाता है
और कोई भी काली शक्ति तंत्र मंत्र आपको छू तक नहीं सकता। तो ये महाकवच बहुत ही चमत्कारी है। वहीं आपके घर में यदि कोई रोगी है तो वो भी अगर ये महाकालेश्वर की भस्म से निर्मित महाकाल कवच धारण करता है, जिसमें कि सम्मिलित है पंचमुखी रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसे स्पंदन का स्रोत होता है जो कि आपकी ही ऊर्जा आपके शरीर में जनरेट करता है और एक सुरक्षा कवच बनाता है। तो आपका शरीर मजबूत होता है, आपके चेहरे पर चमक व तेज रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है। तो विधि क्या है इस मंत्र की और ये मंत्र क्या है ये हम आपको बताते हैं। विधि ये है दोस्तों, किसी भी शुभ दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं, साफ हो जाएं और उसके बाद किसी भी शिव मंदिर पर जाएं या अपने घर पर ही रखी शिव की मूर्ति के सामने ये महाकाल का कवच धारण करें और अब इस मंत्र का उच्चारण करें। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा देखा शिवजी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र आपको बोलना है तो आप देखेंगे आपके शरीर में पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। तो दोस्तों ये है बहुत ही शक्तिशाली महाकाल मंत्र। इसका उच्चारण करें, इसका जाप करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने आसपास के वातावरण को भी नकारात्मकता से मुक्ति दिलाएं और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।